नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करेंगे वह है परिवहन। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जीव, सबसे पहले हम ये जानेंगे जीव में ये परिवहन क्या होता है, क्या चीज़ है परिवहन। सबसे पहले ये जान लें, फिर बताते हैं आगे की बात। देखिए, जीव एक बहुत ही जटिल रासायनिक तंत्र है, रासायनिक सिस्टम, केमिकल सिस्टम के रूप में है। और जीवों के जो भी विशिष्ट अंग होते हैं उनसे कुछ न कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उनको उनके क्रियात्मक केंद्र तक पहुंचाने के लिए एक हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जितना भी जीव है, ये भी आप जानते हैं कि चाहे वो पौधे हों, चाहे वो किसी प्रकार के जीव हों, जंतु हों, इन सबका शरीर कोशिकाओं से बना होता है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। और जो जितना जीव बड़ा होता जाता है उसमें असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, बड़े जीवों में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जीव को अपना जीवन यापन करना है और जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से भोजन, ऑक्सीजन और जल, तीन चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भाई, हमको भोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ऑक्सीजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। भोजन, ऑक्सीजन, जल, तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और यह भी आवश्यक होता है कि इनकी आपूर्ति शरीर की सभी कोशिकाओं तक निर्बाध रूप से होती रहे। तो इस आपूर्ति के लिए जितने भी बड़े जीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जंतु हों, उनमें एक परिवहन तंत्र की, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह समझ लें कि शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके या संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाया जाए तो यही परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखिए, परिवहन की परिभाषा निकल के अपने आप आ गई कि शरीर का जो एक भाग है, शरीर के एक भाग द्वारा शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ, ठीक है, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो अवशोषित करके या संश्लेषित करके। आपको पता है शरीर में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, अवशोषण की भी क्रिया होती है और संश्लेषण की भी क्रिया होती है। ठीक है, और अवशोषण और संश्लेषण से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है, यही परिवहन कहलाता है। संश्लेषित करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। शरीर के सभी भागों में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। ठीक है, शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके या संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों में या शरीर के सभी भागों में पहुंचाना ही परिवहन है। अब देखिए, एक कोश के जीव होते हैं या जो सरल संरचना वाले जीव जो होते हैं उनमें तो परिवहन तंत्र की हमको कोई विशेष आवश्यकता नहीं, उनमें परिवहन तंत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, ये चूंकि पूर्ण विकसित होते हैं, असंख्य कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इनमें पूर्ण विकसित परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये जो परिवहन तंत्र होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, परिवहन तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए कितने प्रकार का होता है परिवहन तंत्र। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है तरल और बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र, और दूसरा होता है खुला व बंद परिवहन तंत्र। दो प्रकार के, एक होता है तरल या बहने वाले पदार्थ के आधार पर ठीक है, तरल या बहने वाले पदार्थ के द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र होता है, और दूसरा होता है हमारा खुला या बंद परिवहन तंत्र। खुला या बंद परिवहन तंत्र। अब देखिए परिवहन तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तरल या बहने वाले पदार्थ कह लो या द्रव कह लो, ठीक है, द्रव के आधार पर, और दूसरा होता है खुला और बंद परिवहन तंत्र। तो हम अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लें तरल या बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र कैसा होता है। देखिए तरल या बहने वाले द्रव के आधार पर जो परिवहन तंत्र होता है वो तीन प्रकार का होता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जल परिवहन तंत्र। जल परिवहन तंत्र। जल परिवहन तंत्र यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। पहला होता है जल परिवहन तंत्र, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कुछ जलीय जीव जैसे होते हैं, जैसे कि स्पंज जलीय जीव है। और इसके अलावा जितने भी सीलेंट्रेट्स हैं, सीलेंट्रेटा ग्रुप के जितने भी जीव हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रा होता है, ठीक है, सीलेंट्रेटा ग्रुप के सारे जीव, और इसके साथ साथ स्टारफिश का नाम सुना होगा आपने। स्टारफिश जो होती है ये भी जलीय जीव है। जितनी भी स्टारफिशेस होती हैं सब में, इन सब में जो जल होता है वही शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। तो इसमें जो संवहन का मेन माध्यम होता है वो होता है जल, वाटर, इसलिए इसको कहते हैं जलीय परिवहन तंत्र। दूसरा जो आपका होता है इसी में रुधिर परिवहन तंत्र होता है। रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए इस परिवहन तंत्र में जो संवहन का काम करता है वो काम रुधिर करता है। मतलब जो भी आवश्यक पदार्थ हैं जो कि संश्लेषित किए जाते हैं और शोषित किए जाते हैं, उनका पूरा परिवहन, ठीक है, एक एक कोशिकाओं तक उनको पहुंचाना, ये काम करता है ब्लड, रुधिर करता है। जितने भी, और ये आपके जितने भी कशेरुकी जंतु हैं, ठीक है, कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकार्ड उपस्थित होती है, वो होते हैं कशेरुकी जंतु। जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें, केंचुओं में और कीटों में इस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तीसरा जो परिवहन तंत्र होता है यह होता है लसिका। लसिका परिवहन तंत्र। लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
लसिका परिवहन तंत्र क्या होता है? देखिए लसिका क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लें। लिम्फ क्या होता है, लसिका किसको कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। लसिका और कुछ नहीं है, वास्तव में छना हुआ रुधिर होता है, छना हुआ ब्लड ही जो है वो लसिका कहलाता है। कशेरुकी जंतु जो होते हैं उनमें रुधिर ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता, ठीक है। वह कोशिकाओं से छन के लसिका द्रव के रूप में बदलता है और फिर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आता है। तो इस द्रव का ऊतक के साथ सीधा टच रहता है, सीधा संपर्क रहता है, और यही तंत्र जो होता है यही लसिका तंत्र कहलाता है। अब लसिका तंत्र के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती है? देखिए, एक तो होती है लसिका कोशिकाएं, लसिका ठीक है भाई, लसिका कोशिकाएं, लसिका इससे बनती हैं लसिका वाहिनियां। इसी से बनी लसिका वाहिनियां, ठीक है। आगे जाके जो कोशिकाएं होती हैं वो कई भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो उससे लसिका कोशिकाएं बनती है, लसिका वाहिनियां बनती हैं, और इससे आगे बनती है जाके लसिका गांठें। आगे विस्तार में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लसिका गांठें, और लसिका गांठों के साथ साथ लसिका अंग, ये इतनी चीज़ें इस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है मैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये जो परिवहन तंत्र के प्रकार हम देख रहे हैं, इसमें तरल या बहने वाले द्रव के आधार पर, पदार्थ के आधार पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल परिवहन तंत्र, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से जो जल होता है वो जलीय जीवों में, जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेटा ग्रुप के जितने भी जीव हैं, हाइड्रा वगैरह, या सितारा मछली, स्टार फिशेस जो होती हैं, इनमें जल ही शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा जो आता है वो रुधिर परिवहन तंत्र होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या करता है, ये जो ब्लड होता है ये संवहन का माध्यम होता है। ब्लड ही पूरा जो है आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। ये कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, केंचुए में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। तीसरा जो सिस्टम है वो है लसिका परिवहन तंत्र, लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लसिका क्या है, हमने बताया हमको कि लसिका वास्तव में छना हुआ रुधिर ही होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। कशेरुकी जंतुओं में जो ब्लड होता है, माने जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वही कशेरुकी जंतु होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो कशेरुकी जंतुओं में ब्लड होता है, रुधिर जो होता है, वो ऊतक कोशिकाओं से सीधे संपर्क में नहीं होता, ठीक है, बल्कि वह कोशिकाओं से छन के लसिका द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में वो आता है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि इस द्रव का, लसिका द्रव का ऊतक के साथ सीधा संपर्क रहता है, सीधा टच में वो रहता है। यही तंत्र जो कहलाता है वो लसिका तंत्र कहलाता है। और इस लसिका तंत्र के अंतर्गत हमारी लसिका कोशिकाएं आती हैं, लसिका वाहिनियां आती हैं, लसिका गांठें आती हैं और लसिका अंग आते हैं, ठीक है। जितने भी संकार्डेटा के जंतु हैं, संकार्डेटा में वो जंतु रखे गए हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी, हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, ये संकार्डेटा के जंतु होते हैं। और इनमें आप जान लीजिए कि जो रुधिर परिवहन तंत्र है यह भी पाया जाता है और लसिका परिवहन तंत्र यह भी पाया जाता है। मतलब कार्डेटा, संघ फाइलम कार्डेटा जो है, संघ कार्डेटा जो है, इसके जंतुओं में रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए तरल या बहने वाले पदार्थ के आधार पर। दूसरे हम देखते हैं खुला और बंद परिवहन तंत्र क्या होता है। खुला व बंद परिवहन तंत्र, 2 प्रकार का तंत्र होता है। कुछ जीवों में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं खुला परिवहन तंत्र किन में पाया जाता है, बंद परिवहन तंत्र किन में पाया जाता है, ये क्या होता है, ठीक है। दूसरा है आपका खुला परिवहन तंत्र
मतलब ओपन टाइप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और इसी में जो दूसरा होता है बंद परिवहन तंत्र। ये जो कहलाता है इसको कहते हैं क्लोज्ड टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले खुला परिवहन तंत्र क्या होता है। देखिए, अकशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतु जो होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसमें रुधिर जो होता है मुख्य रुधिर वाहिनियों से निकल के पूरी देहगुहा में, बॉडी कैविटी में भर जाता है, ठीक है। और दैहिक अंगों से जो है कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार का परिवहन तंत्र जो होता है वो खुला परिवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। ये जो परिवहन तंत्र होता है इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होती, लिम्फ नहीं होते, ऊतक द्रव्य नहीं होता, ठीक है। तो ये अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कुछ अकशेरुकी जंतुओं में कुछ अकशेरुकी जंतुओं में रुधिर जो होता है, ठीक है, हमने बता दिया, मतलब आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इन सब चीज़ों में जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, मुख्य रूप से उन जंतुओं में पाया जाता है ये खुला परिवहन तंत्र, ठीक है। देखिए, रुधिर जो होता है मुख्य रुधिर वाहिका से निकलकर पूरी देहगुहा में भर जाता है, ठीक है भाई। मुख्य रुधिर वाहिनी होती है, उससे निकला और पूरी देहगुहा में भर गया। और दैहिक अंग जितने भी होते हैं और दैहिक अंगों तथा कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। इसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र ठीक है भाई। कुछ अकशेरुकी जंतु जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में रुधिर जो होता है वो मुख्य रुधिर वाहिनियों से निकलकर पूरी देहगुहा में भर जाता है और दैहिक अंग और कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार का जो परिवहन तंत्र होता है ये खुला परिवहन तंत्र कहलाता है। और इसमें खासियत ये होती है कि रुधिर कोशिकाएं नहीं होती, ठीक है, लिम्फ नहीं पाया जाता, ऊतक द्रव्य नहीं पाया जाता। दूसरी बात आती है बंद परिवहन तंत्र। जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं यानी कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा के जीव, ठीक है, कशेरुकी जंतु,
इनमें जो रक्त बहता है वो बंद वाहिनियों में बहता है। ठीक है, रुधिर कभी भी ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, रुधिर हृदय से धमनियों और धमनियों से धमनी केशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, शिरा केशिकाओं में पहुँचता है, शिरा केशिकाओं से शिराओं में पहुँचता है और शिराओं से फिर हृदय में वापस लौट जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये कहलाता है बंद रुधिर परिवहन तंत्र, क्लोज्ड टाइप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ में आई? मतलब इसकी परिभाषा अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से लिखेंगे कि सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर बंद वाहिकाओं में बहता है। ठीक है, क्लोज्ड होती हैं सारी, बंद वाहिकाओं में बहता है। रुधिर कभी भी ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता, सीधे संपर्क में नहीं आता। तो क्या होता है, जब सीधे संपर्क में आएगा नहीं तो पहुंचेगा कैसे? तो रुधिर हृदय से धमनियों में जाता है। ठीक है, रुधिर जो है हृदय से चला कहाँ में, हृदय से धमनियों में, और धमनियों से धमनी केशिकाओं में, फिर धमनी केशिकाओं से कहाँ जाता है, धमनी केशिकाओं से सिराओं में जाता है। फिर शिरा केशिकाओं में, और शिरा केशिकाओं से शिराओं में, शिरा केशिकाओं से शिराओं में। ठीक है, शिरा केशिकाओं से शिराओं में और फिर हृदय में, शिरा केशिकाओं से शिराओं में होता हुआ पुनः हृदय में पहुंच जाता है। पुनः हृदय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो परिवहन तंत्र होता है इसे बंद परिवहन तंत्र कहते हैं, बंद रुधिर परिवहन तंत्र। अतः इसे बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मैं बंद परिवहन तंत्र क्या है? सभी कशेरुकी जंतु जितने हैं उनमें रुधिर बंद वाहिकाओं में बहता है। ठीक है, रुधिर कभी भी ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में
नहीं आता। रुधिर हृदय से धमनियों में, धमनियों से धमनी केशिकाओं में पहुंचता है, वहां से ये शिरा कोशिकाओं में पहुंचता है, शिरा कोशिकाओं से शिराओं में पहुंचता है और शिराओं से फिर हृदय में वापस लौट आता है। इसलिए इस सिस्टम को बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। और धमनी केशिकाओं से रुधिर से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ये विसरण द्वारा ऊतक द्रव में पहुंच जाते हैं और वहां से ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ऊतक द्रव में जो एकत्रित उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये शिरा केशिकाओं के रुधिर में विसरित हो जाते हैं और इस प्रकार से ये फिर वापस हो जाते हैं, छन्ने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। मतलब जो परिवहन तंत्र है ये, इसमें दो प्रकार के परिवहन तंत्र आते हैं, खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र। अलग अलग हमने आपको बता दिया। खुला परिवहन तंत्र क्या होता है, जितने भी अकशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा के जंतु, मोलस्का फाइलम के जंतु, इनमें रुधिर मुख्य रुधिर वाहिनियों से निकलता है और पूरी देहगुहा में भर जाता, फैल जाता है और दैहिक अंगों से और कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। सीधे संपर्क में रहने के कारण ये जो परिवहन तंत्र कहलाता है ये खुला रुधिर परिवहन तंत्र कहलाता है। इस प्रकार का जो परिवहन तंत्र होता है इसमें न रुधिर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, न लिम्फ पाया जाता है, न ऊतक द्रव पाया जाता है। लेकिन जितने भी कार्डियट्स होते हैं, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, कशेरुकी जंतु जो होते हैं, इनमें रुधिर सदैव बंद वाहिनियों में बहता है। रुधिर कभी भी ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता। अभी हमने बताया था जो लिम्फ होता है, लिम्फ का काम होता है, लिम्फ ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है, रुधिर डायरेक्टली संपर्क में नहीं रहता। ठीक है, तो रुधिर हृदय से धमनियों में जाता है, धमनियों से धमनी केशिकाओं में पहुंचता है, वहां से ये क्या होता है, शिरा केशिकाओं में पहुंचता है, शिरा केशिकाओं से शिराओं में और शिराओं से फिर से हृदय में पहुंच जाता है। तो ये पूरा बंद परिवहन तंत्र कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब धमनी कोशिकाओं में पहुंचता है, केशिकाओं में, तो क्या होता है, रुधिर के जितने भी मतलब रुधिर से आवश्यक पदार्थ होते हैं वो विसरण द्वारा ऊतक द्रव में पहुंच जाते हैं, लिम्फ में पहुंच जाते हैं, लिम्फ आगे से ऊतकों तक पहुंचा देता है, वहां से ऊतक कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऊतक द्रव्य जो होता है उसमें एकत्रित जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह भी शिरा केशिकाओं के रुधिर में घुल जाते हैं। इसीलिए तो वो शिराओं में बहने वाला रक्त अशुद्ध माना जाता है। आगे इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य चलता रहता है। तो अब आपको संभवतः समझ में आ गया होगा कि ये परिवहन क्या होता है। अगला जो टॉपिक हम लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि मानव में परिवहन कैसे होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की और ये कैसे काम करता है। इस बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।